करते हैं कई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि डिब्बे का काम डिब्बा करेगा, इंजन का काम इंजन करेगा। अगर इंजन का काम डिब्बे से कराओगे तो इससे बड़ी दुर्दशा जो हो रही है, इससे बड़ी दुर्दशा होगी। कहते हैं कि हजारों की संख्या में शाखाएं लगाते हैं, सैकड़ों की संख्या में उन्होंने सैनिक तैयार किए, हजारों परिवारों में जा गई है बाबा साहब के मिशन को पहुंचा है, उसके बावजूद यहाँ पर 100 आदमी नहीं। देखिए इस विषय में पीछे आप जो ये कुर्सियां देख रहे हैं, जो बड़ा ऐतिहासिक मंच देख रहे हैं, बाबा साहब द्वारा आज से 100 वर्ष पूर्व समता सैनिक दल की स्थापना की गई थी, ये उसका मंच है। और चौधरी साहब से कुछ तीखे सवाल आज करेंगे। तो साहब ये जो हालत आप देख रहे हैं, हमने महासंघ की बहुत सारी रैलियां देखी है, महासंघ के बहुत सारे कार्यक्रम देखे, बढ़ चढ़ कर लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। और कई बार तो ऐसा भी है कि जब आपने इंडिया गेट पे या अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में प्रोग्राम किया तो कुर्सियां भर गई, बैठने की जगह नहीं थी। यहाँ पर बैठने की इतनी सारी जगह है, लोग नहीं है। 100वें ऐतिहासिक दिवस पर यह हाल। देखिए अब ये तो व्यवस्थापक, मैं समता सैनिक दल का कोई व्यवस्थापक नहीं हूँ, मैं तो यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ। और चिंतन मंथन ये है कि जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको इस पर विचार करना चाहिए, अपनी समीक्षा करनी चाहिए कि 100वां स्थापना दिवस है और 100वें स्थापना दिवस के मौके पर अगर मान लिया ये स्थिति है और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का, अपने होमवर्क का एक आकलन करना चाहिए था, तो निश्चित रूप से समाज के लिए, विशेष रूप से बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए समता सैनिक दल, जिसका बहुत बड़ा नाम है, ये निश्चित रूप से जो इसके पदाधिकारी हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये उनके लिए सोचने का, समझने का, संज्ञान लेने का विषय है। और इसमें अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो ये आने वाले दिनों में जो स्थिति आज दिखाई दे रही है, ये स्थिति में अगर सुधार होने की संभावना मुझे कम नजर आती है। ऐसा कहते हैं कि आरएसएस को हम पिछाड़ देंगे, आरएसएस का ये कर देंगे, बैंड बजा देंगे, और ये हाल है ऐसा, तो कैसे करेंगे सर? देखिए सवाल इस बात का है कि हालांकि जो साथी लोग हैं हमारे जो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तरह से बेस्ट कोशिश की होगी। गर्मी का मौसम है, टेंट की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई, बैठने की व्यवस्था, ऊपर देखिए गर्मी इतनी ज्यादा है, तो लोग बताया जा रहा है कि इन जो कमरे हैं इनमें अंदर आराम कर रहे हैं, लोग बाहर नहीं आ पाए गर्मी की वजह से, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस उद्देश्य के लिए अगर हम आए, उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से मिशन के लिए एक बहुत बड़े झटके के रूप में मैं इसे देखता हूँ। तो क्या जो व्यवस्थापक है या समता सैनिक दल की पूरी टीम है, उनको आप कैसे चेताना चाहेंगे? क्योंकि आज ये हालत मुझे लगता है अगले वर्ष तो कुछ होगा ही नहीं। मैंने तो कल बैठक थी, कल शाम में बैठक में था, मैंने कहा था कि इंजन का काम तो इंजन करेगा। बिल्कुल, अगर डिब्बे से इंजन का काम कराओगे तो वो फिर गाड़ी चलेगी नहीं, खड़ी रही। और उसका नतीजा ये है जो है दिखाई दे रहा है कि अगर इंजन की जगह इंजन लगे होते तो मुझे लगता है गाड़ी खिंचती। अब ऐसा लोग क्या है कि ये तो उन लोगों को चिंतन मंथन करना है जो संगठन की मूलधारा में काम कर रहे हैं, तो इसमें हम उनको सहयोग कर सकते हैं। जैसे इस कार्यक्रम में भी हमें जो कहा गया, हमने पूरा सहयोग किया है, हर प्रकार से तन मन धन से हमने सहयोग किया। जिस तरह 9 अगस्त के कार्यक्रम में हमने सहयोग किया था, आज 9 अगस्त की तरह इसका प्रचार प्रसार किया होता तो आज मुझे लगता है तस्वीर दूसरी होती, क्योंकि 9 अगस्त उसमें लीड आप कर रहे थे। देखिए 9 अगस्त का जो कार्यक्रम था, वहां भी समता सैनिक दल का नाम था, उनके साथ सभी संगठनों का नाम था, लेकिन वो भावना बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब की मूर्ति लगाने का मामला था, जो हर आदमी की भावना के साथ जुड़ा हुआ मामला है। बाबा साहब, अब ये भी बाबा साहब का समता सैनिक दल है। बिल्कुल। अब इसमें जो दिक्कत है कि वहाँ सारे संगठन मिलकर कर रहे थे, यहाँ एक अकेले संगठन ने किया, तो अकेले संगठन की स्थिति ये है। वहाँ जो 9 अगस्त का कार्यक्रम था उसमें समाज था, वहां पर एक समता सैनिक दल अकेला नहीं रहा। आज का जो कार्यक्रम है क्योंकि समता सैनिक दल का है, इसलिए ये सारी चीजें सामने दिखाई दे रही है। दिल्ली में बताते हैं कि हजारों की संख्या में शाखाएं लगाते हैं, सैकड़ों की संख्या में उन्होंने सैनिक तैयार किए, हजारों परिवारों में जा गई है बाबा साहब के मिशन को पहुंचा रहे, उसके बावजूद यहाँ पर 100 आदमी नहीं है। देखिए इस विषय में तो ऑर्गेनाइजर से अगर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस विषय में तो मैं देखिए टिप्पणी कर सकता हूं कि जो मेरी जिम्मेदारियां लगाई गई थी, जो मुझसे सहयोग के लिए कहा गया था, मैंने उसका निर्वहन पूरी तत्परता के साथ किया है। आयोग के जो हमारे अथॉरिटीज है उनको लाने की जिम्मेदारी हमको थी, कुछ और जिम्मेदारियां थी, जो जिम्मेदारी बताई गई थी हमने वो सारी निभाई है 100%। लेकिन जहां तक अब इस प्रोग्राम की स्थिति है, इसके बारे में तो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स भी बता पाएंगे।
चलिए क्या लगता है कि जो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं आ पाई, क्या समता सैनिक दल का जो खंड होना कहीं वो तो नहीं है कि जो अच्छा सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की तारीख में कई मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कई खंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि डिब्बे का काम डिब्बा करेगा, इंजन का काम इंजन करेगा। अगर इंजन का काम डिब्बे से कराओगे तो इससे बड़ी दुर्दशा जो हो रही है, इससे बड़ी दुर्दशा होगी। आप समझने को जो लोग चलाने वाले लोग हैं, जिन पर जिम्मेदारी है, ये उनकी अंतरात्मा और उनकी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप एक बार बताइए कि अगर आप ये इतना बड़ा शताब्दी समारोह हो रहा है और शताब्दी समारोह में इतनी कुर्सियां लगाई गई हैं, तो लगाने से पहले ऑर्गेनाइजर्स को अपनी क्षमता का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारे लोग कितने आ रहे हैं। हमें तो ये बताया गया था कि 2500 के आसपास 2200 के आसपास आदमी आएंगे, जो हमें बताया गया था और हमें उम्मीद थी कि जैसा होमवर्क है होगा। लेकिन अब यह है कि जो स्थिति है वो समाज के सामने है और इसका तो सोशल मीडिया सबने फोटो लिए हैं, भाई ये तो इसका वीडियो बनाया तो ऑन रिकॉर्ड हो गया है, इसको झुटलाया भी नहीं जा सकता है, सच है। तो इस सच को समझना चाहिए और जो लोग समता सैनिक दल को चला रहे हैं उन लोगों को इसमें संज्ञान लेते हुए इंजन की जगह इंजन और डिब्बे की जगह डिब्बे लगाना चाहिए। सुधार की जरूरत है निश्चित रूप से अगर संगठन चलाना है तो उसे सुधार की जरूरत है। साथ ही गुजरात से आते समय मुझे बड़ी उत्सुकता थी कि समता सैनिक दल का 100वां ऐतिहासिक जो वर्षगांठ मनाई जा रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ा हुजूम यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जब मैं सीधा ट्रेन से उतर के भी मेरे कपड़े भी नहीं बदले थे और जब यहाँ पहुंचा हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। और ये पीड़ा चौधरी साहब ने अपने शब्दों में भी बयान की है कि अगर डिब्बे को इंजन की तरह चलाओगे तो मुझे लगता है गाड़ी का यही हाल होगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।